मुझे अंधेरे से हमेशा डर लगता था। रात के अंधेरे में मेरे साथ वह सब कर रहा था जिस चीज़ से मुझे हमेशा डर लगता था। मेरे से ऐसा लिपटा कि मेरी रूह तक सिहर उठी। मेरे बदन के एक एक पार्ट को नोच रहा था। ऐसा लगता था कि कितने सालों से भूखा था। मेरे साथ जुल्म की हद पार कर दी। मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मालिश करने लगा। मुझे लग रहा था कि अब मेरी सांस बंद हो जाएगी, इसीलिए मैं बहुत परेशान होकर चीख रही थी। मैंने अपने बाल भी नोचना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे सचमुच सांस नहीं आ रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अभी मेरी आंखें बंद होती इससे पहले ही पूरा बेसमेंट रोशनी से भर गया। मैं जिस जगह थी वह घर का तहखाना था। मैंने घबरा कर चारों तरफ नज़र घुमाई। सामने दरवाजे के पास मेरे पति दरवाजे से टेक लगाए खड़े थे। मैं फ़ौरन उनकी तरफ भागती हुई गई और बिना सोचे समझे उसके सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी क्योंकि मैं अंधेरे में बहुत डर गई थी। उसने मेरी तरफ अपनी बाहें नहीं लपेटी। काफ़ी देर तक अपना दिल हल्का करने के बाद मैं उससे अलग हुई तो उसके चेहरे पर डरावनी ठंडक थी। मैं कुछ कहती इससे पहले उसने मेरे बालों को अपनी सख्त पकड़ में लिया। अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते हुए बोला, किसकी इजाज़त से तुमने नौकरों पर अपना फ़ैसला छोड़ा? तुम्हें एक बार यह ख्याल नहीं आया कि मुझे फ़ोन करके पूछ लो कि मैं दोपहर में क्या खाऊं? उसकी सख्त आवाज़ सुनकर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। मैं कुछ कहती इससे पहले वो और बोला, इसके बाद अब तुम मेरे ही सीने से लगकर आंसू बहा रही हो। हालांकि मैंने तुम्हें बहुत ही कहा था कि मुझे तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं चाहिए। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत घबरा गई। मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था। ये कैसा उनकी इंसान था जो ऐसी बातें कर रहा था? मेरे दिमाग में अचानक सिर्फ एक ही बात आई। मैं कुछ कहती इससे पहले उसने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा जिससे मैं लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गई। वो मुझे देखते हुए बोला, आगे से अगर तुमने अपनी जात का फैसला किसी नौकर या किसी अनजान इंसान पर छोड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम अपनी जात का फैसला खुद भी नहीं करोगी। तुम क्या पहनोगी, क्या खाओगी, सब मैं तय करूँगा और तुम सब चीज़ें मुझसे ही पूछोगी। अगर तुमने किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूँगा और तुम्हारा शरीर कुत्ते बिल्लियों के आगे डाल दूँगा। तुम अभी अपने पति के गुस्से से वाकिफ़ नहीं हो। उसकी सख्त आवाज़ मुझे अजीब सी तकलीफ़ दे रही थी। मैं फ़ौरन हाँ में सर हिलाने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस कोठी से भाग जाऊं। अचानक वो मेरे करीब बैठ गया और फिर अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाते हुए बोला, अगर यह बात अब तुम्हारे दिमाग से बाहर निकली तो याद रखना, प्रेरणा तुम्हें इंसान नहीं बल्कि जल्लाद मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं बाहर आई मैंने राहत की सांस ली। शाम के साए में अब ढलने लगे थे। वो मुझे लेकर सीधा कमरे में आया। न जाने क्यों मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। मुझे लग रहा था कि यह आदमी एक बार फिर मुझ पर उसी तरह हैवानी होगा जैसे कल रात हुआ था और एक बार फिर मुझे तकलीफ़ देगा। कहते हैं ना कि जब इंसान की छठी इंद्री से उसे कोई संकेत दे रही होती है तो उसमें कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कमरे में आते ही वो मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। मेरे शरीर पर जगह जगह काटने लगा। मैं दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उसने मेरे लगता है तुम एक सस्पेंस या डरावनी कहानी बनाना चाहते हो। मैं इसे इसी दिशा में आगे बढ़ाता हूँ। मुझे अंधेरे से हमेशा डर लगता था। रात के अंधेरे में मेरे साथ वह सब हो रहा था जिससे मुझे हमेशा डर लगता था। वो मेरे पास आकर ऐसे लिपट गया जैसे कोई अपना हो, लेकिन उसका स्पर्श अजीब था,
ठंडा बिल्कुल बर्फ़ जैसा। मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कमरे में घना सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। अब मुझे महसूस हुआ कि वह चीज़ जो मुझसे लिपटी हुई थी इंसान नहीं थी। और तभी दरवाज़ा अपने आप ज़ोर से बंद हो गया।